प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह की। और प्रभु परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आज के वचन को सुनने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसके अनुग्रह को चाहते हैं। प्रभु हमें आपको हर एक को सरल तरीके से परमेश्वर के वचन को समझाए। प्रार्थना करते हैं जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का जो वचन है हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, नीति वचन, उसके 6 अध्याय, उसके 16 वचन से 19 वचन तक हम इसको देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसे घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को बेग से दौड़ने वाले पाँव, झूठ गढ़ने वाला सांची और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए समझाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस रीति से अपने वचन के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है कि परमेश्वर यहोवा 6 बातें हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा होती है। जिसमें पहली बात है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि घमंड से चढ़ी हुई आँखें। ये घमंड से चढ़ी हुई आँखें, आइए हम इसके विषय में परमेश्वर के वचन से और सीखते हैं, जो कि हमारे साथ निकालेंगे ईसाया की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 11 वचन में। ये घमंड से चढ़ी हुई आँखों के विषय में हम ईसाया की पुस्तक में देखते हैं कि ईसाया की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके ईसाया 2 अध्याय और उसके 11 वचन में। यह इस प्रकार लिखा है, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आँखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड चूर चूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। जो घमंड से चढ़ी हुई आंखें रखने वाले लोग हैं, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो घमंड से चढ़ी हुई आंखों को क्या कर देगा? नीचा कर देगा। मनुष्यों की, आदमियों की घमंड से भरी चढ़ी हुई आंखों को वो नीचा किया जाएगा और उनका घमंड जाता रहेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे करे कि वो यहोवा परमेश्वर को जानता है। और बेकार का घमंड परमेश्वर के आगे रखना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। और प्रभु का वचन कह रहा है कि वो उसका घमंड नीचा किया जाएगा, उसका घमंड चूर चूर किया जाएगा, उसका अहंकार जाता रहेगा, उसका अहंकार चूर चूर कर दिया जाएगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर है, वो ऊंचे पर विराजमान है और वही सबके ऊपर विराजमान परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है कि उसको घमंड से चढ़ी हुई आँखें, परमेश्वर को इनसे बैर है। मसीह में प्यारे बहन और भाइयों, यदि किसी प्रकार का घमंड, गुरूर, किसी भी प्रकार की ऐसी बात जो परमेश्वर की दृष्टि में लगता हो कि इसके द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, उसे छोड़ने का प्रयास करें, ताकि प्रभु के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा हम उसकी महिमा का कारण बन सकें। और परमेश्वर का वचन कहता है ईसाया 2 अध्याय उसके 11 और 12 में यही लिखा हुआ है, क्योंकि सेनाओं की यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। जो आज लोग अपने आप में सोच रहे हैं हमने बहुत ऊंचाइयों पे, बहुत तरक्की पर हम पहुंच चुके हैं, बहुत ऊंचाइयां हमने छू ली हैं, बहुत ऊंचे पर हो गए हैं, घमंड के मारे गर्दन उनकी ऊंची हो चुकी है। लेकिन ईसाया 2 अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची जाति गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वाले लोगों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो घमंड से चढ़ी हुई आंखों को बर्दाश्त नहीं करेगा। 6 बातें हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है। पहली बात उसमें घमंड से चढ़ी हुई आंख है, और वचन कहता है कि वो घमंड से चढ़ी हुई आंखों को नीचा करेगा। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो घमंड को किसी रीति से नहीं सहेगा। घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, उसको नफरत है इन चीज़ों से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे करे कि वो परमेश्वर को जानता है। किसी भी वस्तु पर हमें घमंड करना हमारे लिए व्यर्थ है। बाइबल में लिखा है, ना तो धनवान अपने धन पर घमंड करे, ना बलवान अपने बल पर घमंड करे, बल्कि वो घमंड करे तो इस बात पे करे कि वो यहोवा परमेश्वर को जानता है। घमंड की बात यदि हम देखें तो इससे अच्छा उदाहरण हमारे लिए बाइबल में और नहीं मिलेगा कि दानियेल की पुस्तक 4 अध्याय उसके 29 वचन से लेकर जब हम 31 वचन तक पढ़ते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि
12 महीने बीतने पर बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था नबूकदनेस्सर राजा। जबकि वो अपनी छत पर, महल की छत पर टहल रहा था, उस समय उसने पूरे बेबीलोन को अपनी नज़रों से देखा। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि 12 महीने के बीतने पर जब वो अपने बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब ये कहने लगा कि ये बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसको मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने के लिए और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर छत पर चढ़कर अपने राजभवन में और वो पूरे शहरपनाह को देखने लगा, और वहाँ पर उसने घमंड भरे शब्दों को बोला। परमेश्वर को वो पसंद नहीं आया, परमेश्वर की उसमें बढ़ाई नहीं की, परमेश्वर को उसने महिमा नहीं दी। और वो अपने नाम के कारण कह रहा है कि ये पूरा राजभवन जो बेबीलोन का राजभवन है, ये मैंने अपने ही भुजबल से बनाया है। ये बहुत बड़ा बेबीलोन है। क्या ये बहुत बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से अपने राजनिवास होने के लिए बनाया है, अपने प्रताप और अपनी बढ़ाई के लिए बसाया है? और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें बोलना शुरू कर दिया, घमंड भरी बातें बोलना उसने अपने मुंह से शुरू कर दिया। परमेश्वर का वचन जबकि पहले ही कह चुका है कि वो 6 बातों से बैर रखता है, वरन 7 बातों से उसको घृणा होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी रीति से हमें परमेश्वर के आगे घमंड नहीं करना है, हमें अपनी नाश मानदेह पर घमंड नहीं करना है, हमें अपने धन पर घमंड नहीं करना है, हमें अपने किसी भी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर हमें घमंड नहीं करना है, बल्कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कुछ हमारे पास है, उसके द्वारा हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। उसके द्वारा हमें अपने प्रभु की आराधना, उसके महिमा के लिए उसका इस्तेमाल करना है और उसका धन्यवाद करना है। क्योंकि हम तो मिट्टी हैं, हम तो राख हैं, हम तो पल भर में नाश होने वाले मनुष्य हैं। हमारा अपना खुद का अस्तित्व नहीं है कि हम अपने आप से कुछ भी प्राप्त कर सकें। हम जो कुछ हमारे पास है, जो वस्तु हमारे पास परमेश्वर ने दी है, उसमें हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें और उसके नाम को ऊंचा करें, उसको धन्यवाद करें, उसको सराहें और उसकी महिमा करें और कहें कि प्रभु जो कुछ ये मेरे पास है वो सब तेरे द्वारा दिया गया है, ये सब कुछ तेरा है। जब हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, उसमें जब हम अपना नाम शामिल कर देते हैं, उसमें जब हम मैं ले आते हैं, अपनी घमंड भरी बातें ले आते हैं नबूकदनेस्सर की तरह कि ये पूरा घर मेरा है, ये पूरा राजमहल मेरा है, ये जितना कुछ सब कुछ देख रहे हो, ये गाड़ी बंगला, ये सब कुछ मेरा है, तब परमेश्वर का वचन कहता है नबूकदनेस्सर के लिए जब ये बात बोल ही रहा था, तभी एक भविष्यवाणी हुई। और वो भविष्यवाणी, उसके ये वचन राजा के मुँह से निकलने भी नहीं पाया था। वो केवल अपने मन में सोच रहा था, घमंड कर रहा था, पूरी बात बोल भी नहीं पाया था। ऐसी घमंड भरी बातों को जब वो नहीं बोल पाया, तो भी एक बड़ी नबूकदनेस्सर के लिए भविष्यवाणी हुई और परमेश्वर ने कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम घमंड से बात करते हैं, उसमें परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं, तब हमारे हाथ से राज्य निकल जाता है, तब हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाता है, वो हमारे हाथ से सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको घमंड भरी बात नहीं बोलना है, क्योंकि इन बातों से परमेश्वर को बैर है, परमेश्वर इन बातों से नफरत करता है, परमेश्वर को इन चीज़ों से घृणा आती है। इसलिए हमारे लिए इन बातों को नहीं बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि 6 बातें हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा होती है। पहली बात मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसको घमंड से चढ़ी हुई आँखें परमेश्वर के लिए सबसे ज़्यादा खलती हैं। इसलिए उसने कहा कि मनुष्य का घमंड चूर चूर किया जाएगा, उसका घमंड चूर चूर किया जाएगा। और नबूकदनेस्सर का घमंड चूर चूर किया गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि नबूकदनेस्सर से परमेश्वर ने कहा तुरंत भविष्यवाणी के द्वारा कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया है और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पे बीतेंगे, तब तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियजनों, घमंड करने से क्या मिला नबूकदनेस्सर को? यदि वो उसमें कह देता कि बेबीलोन इतना बड़ा बसाया गया है, ये मेरे परमेश्वर ने बसाया है, तो अगर वो परमेश्वर के नाम की महिमा देता तो शायद ही कि उसके हाथ से बेबीलोन का राजा जंगल में घास चरने नहीं जाता और उसके हाथ से राजपाट नहीं निकलता। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे लिए घमंड करना व्यर्थ है। हम व्यर्थ की वस्तुओं पे घमंड करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ दिया है हम उसमें उसके नाम की महिमा करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
यदि कोई घमंड करे तो भी इस बात पे करे कि वो यहोवा परमेश्वर को जानता है, क्योंकि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों को नीचा कर देगा, उसको नीचा कर देगा। और नबूकदनेस्सर का बाइबल में वचन लिखा हुआ है कि नबूकदनेस्सर ने 7 काल तक जानवरों के समान, बैलों के समान घास को खाया, जंगल में पशुओं के साथ रहा, और 7 काल तक वो निरंतर जंगल में रहकर, और उस पर ओस पड़ती रही और उस राजपाट से निकाल दिया गया। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने कहा, तब तू जान जाएगा, तू जान लेगा कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता हूँ, और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। और उसी घड़ी वह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों के से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए थे। मेरे मसीह में भाई और बहनों, घमंड करने का नतीजा नबूकदनेस्सर के हाथ से राजपाट निकल गया, राज छीन लिया गया, और उसको जंगल में बैलों के समान घास चरनी पड़ी। परमेश्वर इस बात से नफरत करता है। परमेश्वर को ये घमंड लगता है। परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको इस चीज़ से नफरत है। भाई, हम दूसरी बात देखते हैं कि झूठ बोलने वाली जीभ के विषय में हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, एक वाक्य मुझे याद आता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वैसे तो बहुत जगह पर लिखा है, इसीलिए यीशु मसीह ने हर बार एक ही बात कही कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, क्योंकि सच मार्ग और सत्य जीवन यीशु मसीह है, और बिना उसके द्वारा हम प्रभु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दूसरी बात जो झूठ है, लिखा है कि झूठ गढ़ने वाला मन, और परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ बोलने वाली वो जीभ। जब हम इसको प्रेरितों के काम में बहुत अच्छा वाक्य दिया हुआ है कि हम परमेश्वर के सामने झूठ बोलते हैं तो उसका हमें प्रतिफल क्या मिलता है। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये घटना शायद है कि आप सबको पता होगी। यहाँ पर हनन्याह नामक एक मनुष्य था और उसकी पत्नी का नाम सफीरा था। उन दोनों लोगों ने भूमि बेची। क्यों? क्योंकि वहाँ का परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम 4 अध्याय और 32 वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि विश्वासी लोगों की मंडली बढ़ती जा रही थी। विश्वासी लोग यीशु मसीह में विश्वास करके बढ़ते जा रहे थे। दिन प्रतिदिन कलीसिया बढ़ रही थी और लोग दान दे रहे थे, बहुतायत के साथ दान दे रहे थे। प्रेरितों पर बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की वो गवाही दे रहे थे लोगों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। और लिखा है 4 अध्याय 33 वचन से कि प्रेरित बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था, क्योंकि उनके पास भूमि या घर थे। वो उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं को परमेश्वर के दाम लाते और उसको प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसा जैसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार एक एक को बांट दिया करते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों में बरनबास अर्थात शांति का पुत्र था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पे रख दिए। इन सब को देखते हुए कि हनन्याह सफीरा ने सोचा कि सभी लोग दान दे रहे हैं तो मुझे भी दान दे देना चाहिए। वो भी यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे, और देखा दूनी उन्होंने भी सोचा कि हम भी अपने खेत का कुछ भाग बेचकर और प्रेरितों के चरणों में लेकर आएंगे तो प्रेरित बहुत खुश हो जाएंगे कि हाँ, इन्होंने भी दान दिया है, इन्होंने भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए बहुत अच्छा दान दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हनन्याह नामक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, अगर 1 लाख की बिकी तो उन्होंने 75,000 लाकर परमेश्वर के दासों के चरणों में रख दिया और 25,000 रुपये अपने लिए रख छोड़े उदाहरण के लिए। और यहाँ पर लिखा है, और उन्होंने उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी कि मेरे पत्नी ने बिकी हुई भूमि जो दान परमेश्वर के लिए निकाला है उसमें से भी निकाल कर उन्होंने कुछ अपने लिए रख लिया है। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी पत्नी भी इस बात में सहभागी थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये ऐसी बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले।
और अभी हमने नीति वचन 6 अध्याय में क्या देख रहे हैं, दूसरी बात क्या है कि झूठ बोलने वाली जीव। और यहाँ पर हनन्याह परमेश्वर के पवित्र लोगों के सामने झूठ बोल रहा है, वो पतरस के सामने झूठ बोल रहा है, पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोल रहा है, परमेश्वर के सामने वो झूठ बोल रहा है। और क्या कह रहा है, तब पतरस आकर उससे कहने लगता है कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तब जब हनन्याह वो तेरे पास रही थी तो क्या तेरी नहीं थी, और जब बिक गई तो क्या वो तेरे बस में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। वो परमेश्वर से झूठ बोल रहा था, जबकि अभी हमने क्या देखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झूठ बोलने वाली जीभ से नफरत करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि 6 बातें हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है, वरन 7 बातें हैं जिससे उसे नफरत है। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हनन्याह सफीरा क्या होने लगे, परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलने लगे। और झूठ बोलने में उन्होंने क्या किया कि अपनी भूमि की जो उन्होंने बेची थी दान में देने के लिए, उसमें से कुछ भाग अपने लिए रख छोड़ा और कुछ लाके परमेश्वर के दासों के चरणों में रख दिया। तब पतरस कहने लगा कि क्या है ये तुम जो परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोल रहे हो, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 6 अध्याय उसके 16 वचन 17 वचन में कि घमंड से चढ़ी हुई आँखें और झूठ बोलने वाली जीभ। और यहाँ पर हनन्याह झूठ बोलने लगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस ने जैसे ही कहा कि तेरे मन में ये बात क्यों डाली थी, क्यों तेरे मन में ये आई कि तू परमेश्वर से झूठ बोले। तू मनुष्यों से झूठ नहीं बोल रहा है, परंतु तूने परमेश्वर से झूठ बोला है, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। और ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। मेरे प्रियजनों, झूठ बोलने के कारण हनन्याह और सपीरा, ये पूरी अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर अगर 10 वचन तक पढ़ेंगे तो इस पूरी घटना को आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे। वही बात जब उसकी पत्नी से प्रेरितों के पास आई, उसने भी वही बात पूछी। तब पतरस ने फिर कहा कि क्या कारण है कि तुम दोनों लोगों ने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलना सीख लिया है, तुम दोनों ने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला है, क्योंकि परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से नफरत करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन को समझना है और उसके द्वारा इन बातों को हमें जानना है कि हमें पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना है, परमेश्वर की आत्मा से हमें झूठ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि झूठ का प्रतिफल हम देख चुके हैं कि हनन्याह सपीरा ने किस रीति से अपने जीवन को खोकर उसको बर्बाद किया है। तीसरी बात हम देखते हैं कि निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। 1 शमूएल 18 अध्याय और उसके 8 वचन से हम अगर देखते हैं, मैं इन शब्दों को बाइबल से आप देख सकते हैं। जब भी आप संदेश को सुने तो इन वचनों को आप अपनी बाइबल से देखकर इनको पढ़ सकते हैं कि 1 शमूएल 18 अध्याय उसके 8 वचन में शाऊल दाऊद की तारीफ जब होने लगती है, तो जब दाऊद की तारीफ होने लगती है, जब वो गोलियत को मार के आता है तो दाऊद का वो अकारण बैरी हो जाता है, शाऊल अकारण बैरी हो जाता है और उसके प्राणों को लेने की योजना बनाने लगता है, निर्दोष का लहू बहाने की योजना बनाने लगता है। जबकि दाऊद का कोई दोष नहीं था, ना ही उसने कुछ शाऊल का बुरा किया था, बल्कि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा था। लेकिन फिर भी शाऊल दाऊद का रक्त बहाना चाहता था, उसको मारने की योजनाएं बनाता रहता था। एक बार नहीं अनेक बार दाऊद को मारने की योजना शाऊल के द्वारा बनाई गई। वो निर्दोष का लहू बहाने वाला था, वो परमेश्वर के अभिषेकित का लहू बहाने की योजना बना रहा था। लेकिन परमेश्वर का क्या वचन कहता है कि वो निर्दोष के लहू बहाने वाले हाथों से भी नफरत करता है। जब हम आगे देखेंगे 4 बात में बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन, और उसने अपने मन में भी अलग अलग तरीके से दाऊद को मारने की योजना बनाई। जब वो अपनी पत्नी के घर में लेटा हुआ था, तब वहाँ से उसने चारपाई सहित उठाने की योजना बनाई कि उसको मैं चारपाई से आप उठा के ले आओ। जब 1 शमूएल 19 अध्याय और उसके 15 वचन को जब पढ़ते हैं कि चारपाई सहित उसने दाऊद को मंगा कर मार देने की योजना बनाई थी। बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन, निर्दोष का लहू बहाने वाले भी उसके हाथ थे और उसका मन भी ऐसा था जो दाऊद के प्रति निरंतर बुरी युक्ति बनाता रहता था। कारण क्या हुआ कि शाऊल और उसका परिवार और उसके बेटे एक ही दिन में नाश हो गए, एक ही दिन में नाश हो गए। परमेश्वर के आगे हम जिन वचनों को पढ़ते हैं, जिनको सीखते हैं, उनका महत्व होता है। यदि परमेश्वर का वचन आशीष होने के लिए है तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए श्राप का कारण भी बन जाता है। और शाऊल के परिवार में निर्दोष का लहू बहाने के कारण
बुरी युक्ति बनाने के कारण पूरा परिवार उसका तहस नहस हो जाता है, मिट जाता है, नाश हो जाता है। अनेकों बार शाऊल ने दाऊद को मारने की योजना बनाई, लेकिन हर बार परमेश्वर उसको बचाता चला गया। कारण क्या हुआ? शाऊल और उसका परिवार एक ही दिन में खत्म हो जाता है। दूसरा इसका हम घटना देखते हैं बुरी युक्ति बनाने वालों की, जो दानियेल की पुस्तक और उसके 6 अध्याय उसके 24 वचन में दी हुई है कि दानियेल को मारने की जो पंडितों ने जो षड्यंत्र रचा था, षड्यंत्रकारियों ने, परमेश्वर का वचन कहता है कि शेरों की माद में उन्हें षड्यंत्र के तहत दानियेल को डलवा दिया। जो हम ये घटना पढ़ते हैं दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 24 वचन में कि जिन लोगों ने दानियेल पर दोष लगाकर दोष रोपण करके उसको नाश करने की युक्ति बनाई थी, परमेश्वर ने दानियेल को बचाया, लेकिन वो युक्ति उन्हीं लोगों के सिर पे पड़ी और वो शेरों के माद में डाल दिए गए। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है हम जब दूसरों के प्रति योजनाएं गलत बनाते हैं तो वो हमारे साथ होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो उसको 6 बातों से बैर है, वरन 7 बातों से परमेश्वर घृणा करता है, उसको नफरत है। इसलिए इन सारी चीज़ों से हमें निकल कर बाहर आना है ताकि हम परमेश्वर के द्वारा उसकी महिमा का कारण हो सकें। और 5वीं बात बहुत जल्दी से हम देखते हैं। 5वीं बात है झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठी गवाही देने वाला साक्षी। और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखते हैं 6ठी बात कि झूठ बोलने वाला साक्षी। बाइबल में लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 37 वचन में कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। हम जब झूठ बोलकर दूसरों पर दोष लगाते हैं, आप यकीन मानिए कि वो दोष परमेश्वर के द्वारा हम पर भी लगाया जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है कि तू दोष मत लगाया कर। दूसरों पे दोष लगाना हमें खुद अपने ऊपर दोष लगाने के समान है। इसलिए व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 20 वचन में भी इस बात को लिखा हुआ है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना, झूठी साक्षी मत देना। और ये 10 नियमों में से एक नियम भी है ये कि हमें दूसरों के प्रति झूठी साक्षी इधर की उधर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहोवा इस बात से बैर रखता है, परमेश्वर इस बात से बैर रखता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई और बहनों कि इन 6 बातों से जिनसे यहोवा बैर रखता है हमें अपने जीवन से दूर रखना है। पहली बात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, दूसरी बात झूठ बोलने वाली जीभ, और तीसरी बात निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, और बुराई करने के लिए बेग से दौड़ने वाले पाँव, और झूठ बोलने वाला साक्षी। 7वीं बात हम देखते हैं कि भाइयों में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, जो हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसके 6 वचन में देखते हैं कि हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है, जो अनुचित चाल चलता है, जो भाइयों में लगड़े झगड़े फैलाता है, जो भाइयों में विद्रोह फैलाता है। और परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है कि मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों से क्या रहो, दूर रहो, ऐसे लोगों से संबंध मत रखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं चलता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा को 6 बातों से बैर है, 6 बातों से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 बातें हैं जिनसे उसको घृणा है। पहली बात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, और बुराई के लिए बेग से तोड़ने वाले पाँव, और झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों में झगड़े उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के इन वचनों को समझना है कि ये गलतियाँ मुझ में और आप में तो नहीं पाई जाती हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे परिवारों में तो नहीं पाई जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमें शरीर को समझ दे, और हमें समझना है कि परमेश्वर का जो वचन हमने सीखा है, जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, उसके अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें से आपको हर एक को बड़ी आशीष दे और समझ दे, ताकि इन सब चीज़ों से हम दूर रहें। पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।